हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूवर्स, एक ना मेरे ये लाइट को ना, मेरे ये रूम के लाइट को ना इग्नोर कर दीजिएगा बिकॉज मैं अपने वो घर से बाहर हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि वैष्णो देवी कटरा, ठीक है, जम्मू में। एंड मेरे चेहरे की रौनक ही बता रही होगी कि मैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा खुश और ऐसे ही ब्लश करती जा रही हूँ, ऐसे ही खुश हो रही हूँ। सो यस व्यूवर्स, कल मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई और आज की जो रीडिंग होगी ना व्यूअर्स, थोड़ी अर्ली मॉर्निंग अपलोड होगी बिकॉज रीडिंग अपलोड करते ही मैं चढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी। एंड आप सभी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, सभी के लिए मैं दुआएं करूँगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी सारी विशेस पूरी हो, ठीक है। माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पर हो। और क्या कहना है, यस, एक और चीज़ बताना है व्यूवर्स यहाँ पे। यस, रीडिंग ज़रूर स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले मुझे बताना है 26 नवंबर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। दिस इज़ द लास्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। एंड इसमें आपको क्या करना है, सी व्यूवर्स, इसके जो साइंस रहते हैं ना, जैसे कि डूज और डोंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको क्या है, चीज़ों पे रश नहीं करना है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, तो इसका इफेक्ट ऑल ज़ोडिएक साइन पे होता है, ऐसे नहीं स्पेसिफिक खास इन पे होगा। यस, होगा ऑल ज़ोडिएक साइंस पे ही, बट आपको क्या करना है, चीज़ों पे रश नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कोई डीलिंग करनी हो, समथिंग, पेशेंटली चीज़ों को सोचना है, समझना है। इनफैक्ट आपके पास अगर कोई ऐसे लाइक मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के मैसेजेस को भी रीचेक करके उनका रिप्लाई दीजिए। चीज़ों में रश नहीं कीजिए। बिना सोचे समझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डीलिंग साइन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इम्पल्सिव चीज़ों, इम्पल्सिव एकदम से होते हुए ना, लाइक चीज़ों पे जंप मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ओवर स्ट्रेस लेना ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के इफेक्ट होते ही हैं डेफिनेटली। बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ों को जाने पहचाने, आराम से पेशेंटली सोचिएगा, टाइम लीजिएगा, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। और ज़्यादा हो सके तो चीज़ों को गो विद द फ्लो कीजिएगा, ठीक है। जैसे सिचुएशन हो रहा है, गो विद द फ्लो। एकदम से किसी ने आपको आकर कह दिया कुछ भी, एकदम से जंप मत कीजिएगा, एकदम से रिएक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साइन है। इसका इफेक्ट जब पड़ेगा ना व्यूअर्स, अगर आपके मैं नहीं चाहती वैसे किसी भी इफेक्ट पड़े, बट जब किसी भी जोडिएक साइन पे इसका इफेक्ट पड़ता है ना, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें दिखने मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ों पे अलर्ट करूँगी कि स्ट्रेस मत लीजिएगा। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती है, बट बेफिजूल की कोई भी चीज़ें मत, गो विद द फ्लो कीजिएगा, काम डाउन रहिएगा, प्लस रिलैक्स रहिएगा। चीज़ों को 2-3 बार अच्छे से कामली सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जल्दी जंप अप मत कीजिएगा, रश मत कीजिएगा, लॉन्ग ट्रिप मत कीजिएगा। मैंने ट्रिप किया है बट शॉर्ट ट्रिप है, बट आप लोग लॉन्ग ट्रिप मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि रहता है ना, 10-15 दिन का ट्रिप रहता है ना, ऐसे लॉन्ग ट्रिप मत कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिप चलता है। एंड यस, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का इफेक्ट, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना 26 नवंबर की, इसमें भी अगर मुझे ऐसी, ऑल जोडिएक साइन है ऑलरेडी, ऑल्दो इट इज़ ऑल जोडिएक साइन, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगी कि अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, जैसे कि बिना सोचे समझे ऐसे जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में दिख गई, मैं वो भी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है व्यूवर्स। सो यस, आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, सिचुएशन, एक्शन, आपके लिए क्या है नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। प्लस ये भी देख लेंगे कि नहीं, ठीक है, एक ही टॉपिक से आज करते हैं, डबल डबल टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक से करते हैं। करंट थॉट्स, करंट इमोशंस, उनके फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं, ठीक है। वो जो टॉपिक मैंने सोचा वो कल परसों ले लूँगी मैं, ठीक है। तो प्लस मैं आपको बता दूं, टाइमलेस रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। ये रीडिंग जब भी आप तक आए या फिर आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है, चाहे वो गाइडेंस क्यों ना हो।
प्लस मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ, और ये क्या कहते हैं, आप सिंगल हो, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, आप कमिटेड हो, आपके पार्टनर सिंगल है, तभी भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए, इट्स ऑल जोडिएक साइन, ठीक है। जो भी हाईलाइटेड जोडिएक साइन होगा मैं बता दूंगी। और मैं आपको बता दूं, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है। सो जितना पार्ट मैच करता है उसी को ही लीजिएगा। जबरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश, मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 20% रेजोनेट करता है, 30% रेजोनेट होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, उतना ही आप लीजिएगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, और शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा, शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। Page of Swords, first card. Knight of Swords. Three of Swords. King of Cups. Eight of Swords. Seven of Cups. Eight of Pentacles and the bottom of the deck is Hermit, ठीक है। आपकी रीडिंग के कार्ड्स निकाल चुकी, अब चलते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, ऐसे लाइक रहता है ना कि माँ वैष्णो देवी के पास जैसे कि आते ही ऐसे जैसे खुद से ही खुश होना, ब्लश करना, वो सारी चीज़ें चल रही थी। बट आपके कार्ड्स देखकर ना व्यूअर्स यहाँ पे मुझे, और ये रीडिंग ख़त्म करके ही ना मैं जाने वाली हूँ ऊपर, चढ़ाई करने वाली हूँ लाइक ऊपर माँ वैष्णो देवी पे। एंड रीडिंग की आप मेरे व्यूअर्स की ऐसे रीडिंग निकलती है ना, सच में यार लाइक Seven of Wands. The Empress. Eight of Cups. The Lovers.
3 of Wands, Six of Swords, Nine of Cups, and the bottom of the deck is Six of Pentacles. सो यस देखिए व्यूवर्स, ऑल दो इट्स एन ऑल जोडियक साइन रीडिंग, ठीक है, ऑल दो ये ऑल जोडियक साइन रीडिंग है, बट हाईलाइटेड साइंस जोडियक साइन मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँ व्यूवर्स, आपकी करंट एनर्जी से, तो और आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँ तो यस यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, हाँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट हाईलाइटेड जो है वो मैंने बता दिए। नंबर जो आपकी रीडिंग में मैंने आपको बताना चाहूँगी दैट इज 3, 23, 13, 30, 31, 10, 6, 11, 21, 7, 22, 8, 28, 8 I said 8, 1, 11 भी मैंने बोला शायद, 11, 7, ठीक है, 18, ठीक है। इनिशियल्स मैं आपको बता दूं तो P, S, G, L, K, N, T, H, W, Z, S, R, G, N, M, ठीक है। नंबर्स मैंने बता दिए, इनिशियल्स बता दिए, साइंस भी बता दिए। आपके पार्टनर की रीडिंग में जो हाईलाइटेड, और आपके पार्टनर की रीडिंग में भी सारे ही ऑल जोडियक साइंस हैं, बट हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की रीडिंग में हाईलाइटेड साइंस जो हैं दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस, ये हाईलाइटेड साइंस हैं, ठीक है। और नंबर्स जो हैं इनकी आपके पार्टनर की रीडिंग में मैं बता दूं 3, 30, 31, 23, 13, 27, 17, 7, 8, 6, 26, 16, 9, 29, 26, 28, 18, 29, 16, 3, 2 और इनिशियल्स जो हैं D, B, A, P, S, L, N, T, W, E, F, Z, ठीक है। यस, सो यस व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सी व्यूवर्स, यहाँ पे ना करंटली मुझे जो चीज़ दिख रही है दैट इज सेपरेशन। मुझे देखिए, मुझे दोनों भी चीज़ें दिखी है, ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे सिर्फ ये दिखा है, ऑन एंड ऑफ सिर्फ सेपरेशन दिखा है, नहीं, मुझे ना यहाँ पे दोनों भी चीज़ें दिखी है, लाइक सेपरेशन भी दिखा है, ऑन एंड ऑफ भी दिखा है, बट सबसे ज़्यादा मुझे जो ज़्यादा दिखा है दैट इज ज़्यादा मात्रा में दैट इज सेपरेशन, ठीक है। और ये सेपरेशन ना रिसेंट हुआ है, किन किन के लिए बता दे रही हूँ, तो ये सेपरेशन रिसेंट हुआ है, लाइक अभी एक आध हफ्ता हो चुका हो या 2-3 दिन हो चुका हो, ठीक है। यहाँ किन किन के लिए मैं बता दूं तो लाइक अबाउट 2-3 मंथ्स, ठीक है। बट यहाँ पे रिसेंट सेपरेशन भी किन किन के लिए यहाँ पे होते हैं। और करंट एनर्जी में मैं आपकी ये दिख रही हूँ व्यूवर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे आप भी कहीं कमिटेड हो, आपके पार्टनर भी कहीं कमिटेड है। पहले ही रीडिंग में मैं आपको बता दूं, हो सके तो देखिए कंटिन्यू कीजिए रीडिंग, अगर ऐसा कुछ है तो रीडिंग कंटिन्यू नहीं कीजिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ मुझे दिखे हो, आप भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो, आइदर शादीशुदा हो, एंगेज्ड हो, या अभी अभी किसी रिलेशनशिप में आए हो, न्यूली फ्रेश रिलेशनशिप में, ठीक है। और आइदर शादीशुदा, जो भी मैंने बताया, आपके पार्टनर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कमिटेड दिख रहे हैं, दोनों भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो। और करंटली एनर्जी मुझे आपकी ये दिख रही है व्यूअर्स, यहाँ पे आप कंप्लीटली ब्रोकन मीन्स सैड, लोनली, अकेलापन, ठीक है, दुख, दर्द,
पेन में हो, इतने पेन में हो ना, ये करंट एनर्जी है आपकी, पेन में हो आप, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे कि हालात सही चल रहे हैं, भले दुख है, दर्द है, अंदर में छुपा के रखा है, नहीं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि काफ़ी लोग यहाँ पे रो भी चुके हो, जिनका रिसेंट सेपरेशन हुआ है, जैसे कि एक आध दिन पहले या हफ्ता भर पहले, तो मैं उनके लिए बता दूँ, यहाँ पे रोने वाली एनर्जी भी आई है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है, बट यस यहाँ पे रोने वाली एनर्जी भी आई है, ठीक है। आप अपने पार्टनर को अभी भी चेस कर रहे हो, ठीक है। एक इम्पल्सिव वे है कि अभी जल्दी कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए तो बात कर लूँ उनसे, एक बार से लाइक एक वेटिंग एनर्जी कैसे रहती है। अगर किसी का मैसेज आ गया, किसी और का ही समझो, फलाना किसी का भी मैसेज आ गया, कॉल आ गया, तो आपको क्या लगता है आपके पार्टनर ने आपको मैसेज किया है। इस एनर्जी में आप दिख रहे हो, कंप्लीटली लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो। अगर कोई जैसे कि अगर कोई अगर मैं कहूँ किसी का कॉल भी आ जाना अननोन नंबर से, तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ मेरे पार्टनर ने मेरी हालचाल जानने, लेकिन इम्पल्सिव नेचर, एक वेटिंग की एनर्जी, एक चेजिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हो। प्लस आप अपने पार्टनर को स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हो। आइदर आप इनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, आइदर आप इनका सोशल अकाउंट, या फिर जो भी, अगर इनका सोशल मीडिया नहीं है तो किसी फलाने, किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हाल चाल चल रहे हैं मेरे पार्टनर की, ठीक है, क्या सिचुएशन है। और किन किन के लिए तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, आपकी एनर्जी आपको रिसेंटली एक जैसे झटका लगा हो, पैरों तले जमीन खिसक गई हो, कि आपको आपके पार्टनर की सच्चाई पता चली है, कोई ऐसा ट्रुथ रिवील हुआ है, या ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको माइट भी फेस पे रिजेक्ट किया हो कि मैं ये रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आगे इस रिलेशनशिप में, मेरी फैमिली है, मेरे कोई ना कोई इन्होंने रीज़न दिया होगा, या समथिंग लाइक दैट, मेरी फैमिली ने एक्सक्यूजेस देना कि इनकी भी खुद की फैमिली है, ये भी कहीं कमिटेड है, या इनके घर पे पता चल गया है, या समथिंग लाइक दैट, इन्होंने कुछ एक्सक्यूजेस दे के आपके यहाँ से जैसे कि रन कर लिया हो, ठीक है। ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है किन किन के लिए। और किन किन के लिए तो मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों की आपस में ही मतभेद भी हुई हो, ठीक है, ये भी चीजें दिख रही है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, आपस में थोड़ा कमी आया है, लाइक आपस में एक दूसरे से नोकझोंक होना, ये थोड़ा कमी आया है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कि वो तेरी लाइफ में क्या कर रही है, वो तेरे लाइफ में क्या कर रहा है, लाइक ऐसा रहता है ना कि थोड़ा इस थर्ड पर्सन से रिलेटेड मतभेद होना, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड आपस में दोनों के मतभेद होना, तो यहाँ पे ये भी दिखा है किन किन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे व्यूअर्स करंटली आपने जैसे खुद को हर्मिट मोड में रखा है। देखिए हर्मिट मोड, इट्स नॉट लाइक कि मैं कहूँगी कि इंसान एकदम से अधूरा अकेलापन सा रहता है, हाँ ये सारी चीजें होती है, बट एक तरीके से ना आप सिचुएशन को समझने की कोशिश भी कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है किसी से ज्यादा बात करना, बात कर भी रहे हो तो आपके क्या हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। अब मूड स्विंग्स भी कैसे हो रहे हैं, कोई बात भी कर रहा है तो चिड़चिड़ापन, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी, उसके बारे में जो भी बातें हैं, आप किसी पर्सन, आप खुद भी कहीं ट्रैप्ड हो, ठीक है। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे ये भी दिखा है, आप जिस पर्सन के साथ कमिटेड हो ना, आइदर आप मैरिड हो, एंगेज्ड हो, या किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इस पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ जिसके लिए रीडिंग देखने आए, ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, मैरिड हो, एंगेज्ड हो, या घर वालों ने कोई रिश्ता पक्का कर दिया है किसी के साथ में, या समथिंग लाइक दैट, उसके अंडर में ट्रैप्ड हो। अभी मैं ट्रैप्ड कहूँ तो मतलब रहता है ना कि किसी का बार बार फोन चेक करना, कहाँ था तू, किधर थी तू, किधर है, मुझे अपडेट दे, तू किधर था, कहाँ था, इस टाइम पे तू क्या था, वीडियो कॉल कर मुझे ये मैसेज मुझे दिखा तू, दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंडर में हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखा है कि फैमिली, मोस्ट प्रोबेबली हाईली मुझे जो चीज दिखी है दैट इज पार्टनर, ठीक है। किसी पर्सन, कोई तो पर्सन है जिसके अंडर में आप हो। फैमिली तो मुझे बहुत ही मतलब हो भी सकता है, किन किन के लिए हो भी सकता है फैमिली का कोई मेंबर जिसके चलते आप अंडर में हो भी, बट स्टिल हाईली मुझे यहाँ पे कोई तो पार्टनर दिखा है जिसके अंडर में आप हो, कि एक डर है, उसका एक डर है, एंड उसके चलते आप खुद भी एक अपने पर्सन को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो,
ठीक है, किस पर्सन की बात कर रही हूँ, जिनकी आप रीडिंग देख रहे हो और किस पर्सन के साथ आप हो, ठीक है, उसके अंडर में चलते आपको क्लैरिटी नहीं। सी व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि आपकी तरफ ऑप्शंस नहीं आए हैं, ऑप्शंस आपकी तरफ और भी आ रहे हैं। देखिए, आप खुद में एक नंबर 1 पर्सनैलिटी हो, ठीक है, ये भी मुझे दिखा है। स्टेबल हो अपनी लाइफ में, किंग क्वीन जो भी, जैसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी यहाँ पे निकल कर आया है, ठीक है। अगर कहीं पे कमिटेड हो समथिंग, उसके बाद भी आप इस पर्सन के साथ मिले तो आपको ऐसा लगा कि बस यही वो पर्सन है जो मेरी साथ आगे जिंदगी बिता सकता है या बिता सकती है, और इसी वो पर्सन के साथ मेरी आत्मा, मैं हर वो चीज़, ठीक है, मैं खुश हूँ, ठीक है, आई एम कंप्लीट, आई फील कंप्लीट, आई एम हैप्पी, ठीक है, मेरी आत्मा खुश है, मैं खुश हूँ, ठीक है, यही वो पर्सन है। बट इनकी तरफ से माइट भी ऐसा कोई गेस्चर या एक्शन हुआ है जिसके चलते आपको, आपकी तरफ जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, लाइक होता है ना सोशल मीडिया में और भी ऑफर्स और ऑप्शंस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, या फिर घर वाले कोई अगर मैं कहूँ, अगर सिंगल वंस हैं तो, बट यहाँ पे सिंगल वंस तो मोस्ट प्रोबेबली कम ही आया है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दोनों भी कमिटेड ही, मतलब दोनों की लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई तो है, आपकी लाइफ में भी, आपके पार्टनर की लाइफ में भी है। एंड उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्टिल आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्ट, एंड आप एक कंफ्यूजन जोन में चल रहे हो कि मैं जिस पर्सन के साथ हूं तो मैं वहां होकर भी किसी और के लिए इतना क्यों फील कर रही हूं, क्यों फील कर रहा हूं, ठीक है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, दिस इज द साइन की, ठीक है, आप खुद भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, ठीक है, उनके साथ ऐसे ही होता है। अगर वो कमिटेड होते हैं किसी रिलेशनशिप में तो उनको समझ नहीं आता है कि जहाँ पे मैं ऑलरेडी कहीं पे हूँ उससे कहीं ज्यादा खुशी, कहीं ज्यादा, जैसे कि एक बचपन का एक अधूरापन, एक बचपन का प्यार, लाइक एक रहता है ना, एक आत्मा का सोल लेवल तलक जो खुशी मिलती है ना, वो आपको इस पर्सन से मिली हुई हो, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऑलरेडी जहां हूं वहां मैं हूं, और मैं जहां नहीं हूं तो मैं वहां क्यों नहीं हूं, ठीक है। ऐसे वाले कंफ्यूजन जोन में हो आप, और कंफ्यूजन तो हो अपने ऑप्शन और जहां पे कमिटेड हो उनको लेके, बट आपको स्टिल समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, कुछ भी आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, लाइक एक स्टक जोन। और फिलहाल के लिए ना आप लाइक आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लाइक अगर वर्क प्लेस से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है जिसके लिए आपने काफी ज्यादा मेहनत की हो, ठीक है, बिजनेस से भी हो सकता है, ठीक है, या कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो, वहां से भी आपको एक तरीके से ना ऑफर प्रपोजल्स बोल रही हूँ, सॉरी, रहता है ना कि अपॉर्चुनिटी आई हुई, ऑफर्स प्रपोजल बोल रही हूँ ठीक है, अपॉर्चुनिटी आई हुई हो, बट स्टिल आप उन चीजों को भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, डिनाई कर रहे हो उन चीजों पे भी, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी में बैठे हो ना, लाइक एक मैं आपको बता दूं, एक अगर आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया ना, तो आपका बस चले तो आप ही अपने पार्टनर की तरफ एक्शन ले लो, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लो कि आखिर क्या बात है, आप मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे मेरी रिलेशनशिप की क्लियरिटी चाहिए, जब मन चाहा ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, जब मन चाहा ये चले गए, व्हाट इज दिस, इन्होंने आपको जैसे समझ क्या रखा है, ठीक है। ये करंट एनर्जीज आप लोगों की मुझे यहाँ पे दिखी है। अब चलते हैं, अरे गुस्से वाली एनर्जी भी है किन किन के लिए, तो मैं कहूँ चिड़चिड़ापन मूड, गुस्सा भी है, ठीक है, लाइक मुझे क्लियर टू क्लियर कट सारी क्लियरिफिकेशंस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। प्लस व्यूवर्स, यहाँ पे अब आते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की रीडिंग अगर स्टार्ट करूं तो यहाँ पे यस, आपके पार्टनर भी जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमिटेड है, ठीक है, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कमिटेड है, या तो फिर एंगेज्ड है, मैरिड है, या आपसे मिलने के बाद इन्होंने किसी और के साथ एंगेज कर लिया, ठीक है, जो भी जैसे भी सिचुएशन है, या फिर इन्होंने अपनी कोई ऐसी सच्चाई छुपा रखी कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ऐसे रिलेशनशिप में काफी टाइम से थे, ठीक है, काफी लॉन्ग पीरियड से थे, और ये चीज इन्होंने आपसे छुपा रखी, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट अगर मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन के चलते आए थे, एक अट्रैक्शन होता है ना, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, कि एक होता है ना कि थोड़ा बहुत ट्राई मार लें, समथिंग लाइक दैट, तो इन पर्सन ना, ये पर्सन आपकी तरफ ना एक फिजिकल अट्रैक्शन के चलते आए थे,
और व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं किन किन के लिए ना व्यूवर्स ये भी आया है कि इन्होंने ना आपको किसी महफिल, अगर मैं कहूँ तो किसी फंक्शन में या किसी, बिकॉज यहाँ पे ये आया है कि इन्होंने आपको फेस टू फेस देखा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्होंने आपको देखिए हो सकता है, बट हाईली जो आया है सोशल मीडिया नहीं आया है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप दोनों मिले हुए हो या समथिंग लाइक दैट, नहीं, यहाँ पे ये पर्सन ने आपको फेस टू फेस देखा है, ये चीज आई है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, और जितना पार्ट मैच कर रहा है प्लीज टेक दैट मच ओनली। जबरदस्ती इस रीडिंग में कंप्लीटली अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ये पर्सन ना, इन्होंने आपको फेस टू फेस देखा है, आमने सामने, ठीक है। और जब इन्होंने आपको आमने सामने देखा ना, तो जैसे कि ये एकदम से, ठीक है, गुल, और इनको जैसे कि एक कनेक्शन, एक पुल फील हुआ आपकी तरफ, इट गोज सेम विथ यू, आपको भी इस पर्सन की तरफ एक कनेक्शन, एक अट्रैक्शन, एक पुल फील हुआ, जैसे कि हैज इफ यू बोथ नो ईच अदर पास्ट लाइफ से, एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो, ठीक है, पास्ट लाइफ, पिछला पूर्ण जन्म, ठीक है। तो एक दूसरे को पास्ट लाइफ से, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। बिकॉज यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, आपके पार्टनर की रीडिंग में लवर्स का कार्ड आया है, और दूसरी बात तो मैं आपको बता दूं, आपकी रीडिंग में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये हो सकता है, हो सकता है क्या, किन किन के लिए मैं बता दे रही हूँ, ये भी है। प्लस मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके साथ अट्रैक्शन के चलते तो आए, बट इनको हो गया आपसे प्यार, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन के साथ में, पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, या आपके बाद आए, जो भी जैसे भी ईटीसी, ठीक है। बट ये जब आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए, आप दोनों में फिजिकल जैसी चीजें हुई, ठीक है, इंटीमेसी या जो भी जैसी भी चीजें हैं, इनको हो गया आपसे प्यार, ठीक है। अब जब इनको आपसे प्यार हो गया ना व्यूअर्स, तो आप इमोशनली इन पे एकदम से को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में आ गए, कि एकदम से इन पे को डिपेंड हो जाना, ठीक है। जैसे कि इस पर्सन के ऊपर एकदम से हुक्म चला लेना कि किन किन के लिए बता रही हूँ, कि ऐसे करो वैसे करो, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, काफी डिमांडिंग एंड ऑल जैसी चीजें। इनको क्या लगा, सी किन किन के लिए, तो व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता दूं, आपके पार्टनर काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट के लिए हैं, के लिए नहीं, के हैं, आपके पार्टनर काफी लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं। इनके लिए जहाँ पे ज्यादा इमोशंस हैं, जहाँ पे जो भी ज्यादा इमोशंस दिखाएगा या दिखाएगी, इनके लिए इट्स जस्ट लाइक वहां से रन करना ही सबसे बेटर है, ठीक है। क्योंकि देखिए किन किन के लिए, तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आया, अदर सिटी कंट्री टाउन भी हो सकता है यहाँ पे। बट मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को ना, ये आपकी ब्यूटी माइट भी, आप काफी लुक्स में एक अट्रैक्टिव, गुड लुक्स, चार्मिंग, दिखने में काफी हैंडसम लुक्स, अट्रैक्ट, चार्मिंग पर्सनालिटी के होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेबल की बात नहीं कर रही हूँ कि अच्छा खासा पैसा, बैकग्राउंड, फैमिली, बिजनेस, ये सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लुक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था रीडिंग में कि आप दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा है, ठीक है। अब वो अभी कभी जब भी है, वो जैसे भी है देख लीजिएगा। बट यहाँ पे ये आपसे आपकी ब्यूटी की तरफ ना, अगर फेमिनाइन है तो काफी आपकी हेयर्स, लुक्स एंड ऑल, ये देख के ये पर्सन एकदम से घायल, उस चीज को लेके ना, ये रिलेशनशिप में तो आए, बट एकदम से लाइक इनको प्यार हो गया आपसे, ठीक है। प्यार तो हो गया, इन्होंने क्या समझा व्यूअर्स, कि इनके अंदर एक डर पैदा हो गया। अब वो डर क्या पैदा हो गया, कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये ऑलरेडी कहीं पे कहीं ना कहीं कमिटेड तो हैं, ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ तो है ही। तो इन्होंने क्या समझा कि चीजें आगे चल के ज्यादा खराब ना हो, इन पे हावी ना हो, तो इन्होंने सोचा कि आपसे क्यों ना रन किया जाए, इस रिलेशनशिप से क्यों ना रन किया जाए। तभी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इन्होंने यही सही समझा कि जैसे कि मैंने कहा आपसे आपकी रीडिंग में, या तो इनका कोई सच सामने आया, या इन्होंने फेस टू फेस मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, या इन्होंने एक्सक्यूजेस दिए, फैमिली इनका उनका, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर, ये है वो है, ठीक है। बट एक्चुअली में द रीजन वॉज, देखिए ये पर्सन, देखिए जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तब तो इन्होंने ये सब नहीं सोचा,
ये आए तब तो इनको पता नहीं था, तब तो ये ख्याल नहीं आया कि इनके लाइफ में कोई और भी है। बट आने के बाद इन्होंने क्या सोचा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आगे चल के चीजें ज्यादा हावी ना हो जाए, इनके अंदर एक डर है। उसके चलते इन्होंने आपको किया टाटा बाय बाय। अब जो टाटा बाय बाय इन्होंने किया, बट ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके खुद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं व्यूवर्स। देखिए ये पर्सन आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। देखिए इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपको मना कर दिया, जैसे भी जो भी चीजें एक्सक्यूजेस दी, ये वो जो भी चीजें हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में आने के बाद इनको ख्याल आया, ठीक है। बट ये सब करने के बावजूद भी अगेन मैं आपको बता दूं, ये पर्सन घूम फिर के आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिल दिमाग में ना इमोशंस आप ही के, फीलिंग्स आप ही के लिए दिमाग में, जैसे कि इनको पता नहीं क्या फील हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि कोई तो कनेक्शन है, ये बंदा ये बंदी मेरे दिल दिमाग से जा क्यों नहीं रही है, आखिर वजह क्या है। मूव ऑन लेने का डिसीजन या सेपरेशन का डिसीजन, आपसे रन करने का डिसीजन तो इनका ही था। और जब डिसीजन इन्होंने लिया तो ये खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो व्यूवर्स, इनको खुद को ये लग रहा है कि देयर इज कोई ना कोई तो कनेक्शन है। इन्होंने आपसे माइट भी ये कहा भी हो, किन किन के लिए तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपसे ये कहा भी हो कि क्यों मुझे ऐसे लगता है कि तेरी तरफ कोई पुल है, कोई जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको जानता हूं या जानती हूं, जैसे कि पहले भी हम दोनों के बीच में ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। इनके साथ जब भी आपने चैट वैट या समथिंग जैसी की चीजें की हो, तो ये पर्सन देखिए व्यूवर्स, ऐसे नहीं कहूंगी आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस तो इनके पास भी हैं। जैसे कि ऑप्शंस आपके पास हैं तो ऑप्शंस इनके पास भी हैं, बट ये आपको लेकर काफी क्लियर हैं। मैं आपको बता दूं, ये अपने दिल में ना आपको लेकर एकदम क्लियर हैं। इनको पता है कि दिस पर्सन लव्स यू, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ये देखिए, इनको ये क्लियर कट पता है। इनफैक्ट इनको आपके साथ ना एक, जैसे कि ट्रिप होता है ना, जैसे कि कपल्स कैसे एक सीक्रेट प्राइवेट ट्रिप में जाते हैं या समथिंग लाइक दैट, वहां पे ये पर्सन आपके साथ एक क्वारंटाइन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैं क्लियर कट बता दूं, इंटीमेसी वाली चीजें या जो भी जैसे भी आप दोनों के बीच में फिजिकल चीजें, ये पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड तो करना चाहते हैं, बट इनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं है कि ये क्लियर कट बता दे आपको कि व्हाट एक्चुअली दिस पर्सन फील्स फॉर यू, ठीक है। और देखा जाए तो व्यूवर्स, किन किन के लिए बता दूं, तो ये पर्सन की ना आप विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपसे सेपरेटेड होके भी ना आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन भी ले लिया, किसी और आपको धोखा भी दिया, वो सारी चीजें, ऐसा चेहरा आपको दिखाया, पीठ तक दिखा दी आपको इन्होंने, उसके बाद भी ये पर्सन आप ही के बारे में ही सोच रहे हैं, जैसे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। इनको क्या लग रहा है व्यूवर्स, इनकी डीप थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको क्या लग रहा है कि इनकी लाइफ में आज तक तो कोई ऐसा पर्सन आया ही नहीं, जैसे कि आपके बारे में, जैसे कि नहीं आपके बारे में ये जो सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि आज तक तो आपकी तरह पर्सन कोई मेरी लाइफ में आया ही नहीं या आई नहीं। और जब आप इनकी लाइफ में आए, या इन्होंने जैसे कि एक हंसना क्या होता है, मुस्कुराना क्या होता है, एक रिलेशनशिप में खुश कैसे रहते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने जैसे कि देख ली हो, एक खुशियों को चख लिया हो। इनको जैसे कि पता चल रहा है कि जिस रिलेशनशिप में ये पर्सन थे वो चीजें इनके लिए नहीं है, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि ये जब आपके साथ होते हैं, दिस पर्सन, ये क्लैरिटी है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं दिस पर्सन इज, इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको क्लैरिटी है कि ये पर्सन जब भी आपके साथ होते हैं, दिस पर्सन इज सो हैप्पी, ठीक है। शायद ही आपने नोटिस किया होगा, अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों जब टाइम स्पेंड करते होंगे एक दूसरे के साथ, तो वक्त कैसे बीत जाता होगा पता भी नहीं चलता होगा, ठीक है। चाहे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही थोड़े टाइम के लिए बातें क्यों ना कर लो, नॉट एवरी टाइम आई एम सेइंग कि फिजिकल इंटीमेसी जैसी चीजें, हाँ मैं हर टाइम ये नहीं बोल रही हूँ, एक हाथ पकड़ के रहता है ना कि एक नदी किनारे हाथ पकड़ के भी एक दूसरे का बैठ जाना, अगर घंटों बातें भी कर ली ना एक दूसरे की, तो पता भी नहीं चलता है कि कैसे वक्त निकल गया, कैसे टाइम निकल चुका, ठीक है। वो होता है प्यार, कि सामने वाले का जो कंधा, शोल्डर रहता है ना, कि उसमें भी बहुत सुकून होता है, ठीक है व्यूअर्स। और इनको वो चीज फील हुई है, ठीक है। हम कहीं पे किसी पर्सन के साथ में जाते हैं व्यूअर्स, आप देखा करो, ये चीज सच है, ये मैं खुद
आपको बता रही हूँ, किसी जिस पर्सन से आप जो पर्सन आप दोनों के बीच में, अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो या वो पर्सन आपसे प्यार सच्चा हो ना व्यूअर्स, तो उनका कंधा भी ना, एक शोल्डर में एक कंधा, जैसे कि उनके शोल्डर पे भी एक कंधा रख के आप अगर लेट जाए या जस्ट फॉर 5 मिनट्स के लिए भी ना, एक सुकून सा मिलता है। ठीक है, एक सुकून सा मिलता है। यू नी नॉट टू बी लाइक एक ऐसा होना चाहिए एक हर टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें या किसी लग्जरियस जगह पे जाएं एंड ऑल, वो तो चलो आपकी ख्वाहिश है, आपकी आपकी डिजायर्स हैं, बट स्टिल ऐसे रहता है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन पर्सन को ना ये क्लैरिटी हो गई है कि यू आर द सुकून, यू आर द हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन, पर इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि इनकी खुद की डोर कहीं और बंधी हुई है। ठीक है, इनकी खुद की डोर कहीं और बंधी हुई है। ये पर्सन ना आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आप इनकी तरफ से ना कॉल टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। ये देखिए, ये आपकी तरफ कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि अगर अभी मैंने कदम पीछे कर लिया ना, तो शायद मैं आपको आगे खो दूं। इनको ये भी डर है, आपको खोने का भी डर है व्यूअर्स। ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपको, जैसे कि ना देखा जाए, इन्होंने आपको बोल तो दिया कि इन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, इन्होंने ऐसे गेस्चर दिखाया, ऐसे एक्ट किया, जो भी इन्होंने आपको क्लियर सामने से ऐसे असली चेहरा तो नहीं दिखाया, जो भी जैसा भी इन्होंने आपको चेहरा दिखाया, जैसी भी हरकतें आपने इनकी देख ली, बट इनके दिल ही दिल में ना, इनकी आत्मा में इन्होंने आपको नहीं छोड़ा है। दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू। यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है। ये पर्सन ना आपको इक्वल गिव एंड टेक, मतलब इनको ऐसे लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ना एकदम से इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। प्यार जैसी चीजें हो, चाहे वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट सपोर्ट जो भी चीजें लगती है ना एक रिलेशनशिप में, वो चीजें क्यों ना हो, स्टिल ये पर्सन यही सोचते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, आगे की जिंदगी, दिस पर्सन फील्स इज यू आर द वन फॉर दिस पर्सन। एक तरीके से देखा जाए ना, विश फुलफिलमेंट हो। ये इस सेपरेशन में भी ना जैसे कि आपने इनकी स्टोरी वोरी अपलोड की होगी या इन्होंने, आपने देखा होगा व्यूअर्स, अगर इन्होंने कोई स्टोरी वोरी अपलोड की है या कोई ऐसा एक्ट दिया है या जानबूझ के ऐसा कुछ, जानबूझ के मैंने मतलब दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे नहीं कहूंगी कि सैड है, ये चीज इन्होंने नहीं दिखाई होगी कि ये पर्सन सैड है। नहीं, पहले तो ये कंफ्यूजन जोन में भी है, आपको लेके दिली दिल में क्लैरिटी है, बट अगेन फिर से लाइक एक रहता है ना रोलर कोस्टर की राइड, दिमाग में से सोचना अगेन फिर दिल तक आना, दिमाग से सोचना अगेन दिल तक आना। ऐसे सिचुएशन में ना ये पर्सन एक तरीके से रोलर कोस्टर की राइड में बैठे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अंदर से ये जरूर पता है कि यू आर द वन एंड यू दोनों भी एक दूसरे से लाइक बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, दिस बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एक तरीके से ना मंदिर मस्जिद लाइक स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लाइक एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, एक स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन कि लाइक ऊपर वाले से पूछ रहे हैं, लाइक एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं और रिलेशनशिप में भी हैं, तो इसके चलते भी ये पर्सन के दिल दिमाग में ना क्वेश्चंस भी चल रहे हैं आपको लेकर। तो ऊपर वाले से ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी जब आपको ऐसे पर्सन को, आपके लिए व्यूवर्स, जब आपको इनकी लाइफ में ऐसी सारी चीजें थी, इनके किस्मत में ये सारी चीजें बनी हुई थी, तो फिर ये पर्सन आपसे मिले ही क्यों? आखिर क्या वो रिश्ता है, क्या वो कर्मा पेंडिंग है, क्या वो चीजें पेंडिंग है, क्या वो रिलेशनशिप पेंडिंग है हम दोनों के दरमियान, क्या वो चीजें पेंडिंग है जो मुझे आज भी लाइक एक अधूरापन लगता है। एंड दिस पर्सन फील्स कंप्लीट विथ यू। इनको ना जैसे कि आपके साथ, ये पर्सन आपके साथ जब वक्त बिताते भी होंगे ना व्यूवर्स, तो लाइक माइट बी, देखिए होता है ना कोई अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल मैं कार्मिक लोगों का ही बताती हूँ। कार्मिक लोग कैसे होते हैं, थोड़ा टाइम रिलेशनशिप स्पेंड किया, थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक आध घंटे के बाद गुम भूल से गए एकदम से, क्या हुआ क्या, दूसरे दिन आप उनसे पूछोगे ना, हाँ ऐसी भी चीजें हुई थी हमारे साथ, हमको तो पता ही नहीं, हाँ 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 हाँ, लाइक ऐसे करके बताएंगे। कार्मिक लोग ऐसे होते हैं, वो अपना कार्मा लेने पेंडिंग। बट पास्ट लाइफ लवर्स, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स, अगर मैं कहूँ तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इनको फील होता है, और यही सेम चीज आपको भी फील होती है व्यूअर्स। ठीक है,
यही सेम चीज की पास्ट लाइफ मेरा इस पर्सन, इस बंदे के साथ में, इस बंदी के साथ में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। ना मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, ना कर पा रही हूँ, ना मैं इसके बारे में सोचना भूल पा रही हूँ या भूल पा रहा हूँ। ये पर्सन आपसे इतने अट्रैक्टेड है ना व्यूअर्स, इतने अट्रैक्टेड है ना कि इनका बस चले ना व्यूअर्स, तो ये पर्सन आपको छोड़े ही ना। अट्रैक्टेड मीन मतलब वो कहते हैं ना किसी के साथ 24/7 साथ में रहना, इनके दिल दिमाग में ना ऐसा अट्रैक्शन, जैसे कि इनका दिल दिमाग में ऐसी बातें चल रही है ना कि बस आप इनके साथ रहो, इनके पास रहो, ठीक है, जैसे कि आप सुकून से हो इस पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीजें दिखी है। सो यस, ये पर्सन अगर सेपरेशन मोड में ना, तो ये यही सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, इक्वल गिव एंड टेक करे, बट इनके अंदर डर है। मैं आपको बता दे रही हूँ व्यूवर्स, इनके अंदर डर है। और डर क्या है, अगर किन किन के लिए व्यूवर्स, अगर आपको पता चला है कि इनकी लाइफ में कोई और है या कहीं पे कमिटेड है या ऑलरेडी इन्होंने आपसे कोई बातें छुपाई है या कोई बड़ी सच्चाई छुपाई है, तो उसको लेके इनके अंदर डर है कि सामने से आऊंगा तो ढेरों सारे सवालों के जवाब रखेगी, ढेरों सारे सवालों का जवाब मुझे देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये उस सिचुएशन से भी डरते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बट दिस पर्सन लव्स यू। इनफैक्ट ये जहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं ना, वहां पे ये पर्सन है। ऐसे समझ लीजिए कि दिस पर्सन इज जस्ट देयर बिकॉज दिस पर्सन वॉज देयर, ठीक है। ऑलरेडी दिस पर्सन वॉज देयर, ठीक है। और अगर मैं कहूं न्यूली एंट्री हुई है इनके लाइफ में कोई, तो आपको भूलने के चक्कर में ये किसी अनदर रिलेशनशिप में होकर भी नहीं है, ठीक है। ये आपके ख्यालों में लाइक एकदम से देखिए गुम, आपके ही ख्यालों में ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में बस आप ही से रिलेटेड चीजें चल रही है। आपको पाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको वापस आप तक आगे बढ़ने के लिए ना ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, आप तक वापस आने के लिए। ये आपके साथ कैसे लाइक कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, क्या मतलब इनको पता है कि सामने से ढेरों सवालों के जवाब होंगे, तो इनको पता है कि पहले मुझे प्लान करना है कि मुझे सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को एंड ऑल। बट यस, यहाँ पे कॉल, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट तो मुझे आते हुए दिख रही है इनकी तरफ से। ये पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्टेड एंड दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट व्यूअर्स। ये आपकी तरफ आएंगे, कॉल, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, जो भी जैसी भी चीजें ना, ये आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकती हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये पर्सन थर्ड पार्टी से ना जितना ऑपरेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, स्टिल इनसे ना वो चीजें नहीं हो पा रही है। लाइक एक तरीके से अगर मैं बता दूं एग्जांपल देके, वहां पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट तो कर रहे हैं, बट आप इनके दिल दिमाग से जा नहीं पा रहे हो। ये आपके थॉट से, आपकी फीलिंग से तो बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। कोशिश इन्होंने बहुत की है, मैं ये नहीं कहूंगी इन्होंने कोशिश नहीं की है, कोशिश इन्होंने बहुत की है, बट ये वो कहते हैं ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, भूले बुलाए ना भूले, ठीक है, वैसे वाला हाल है आपके पार्टनर का। सो यहाँ पे यस व्यूअर्स, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज तो आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। ये एक ये ना व्यूअर्स एक और चीज बताना चाहूंगी मैं, ये ना इन पास्ट से रिलेटेड चीजें लाइक अकेलापन तो है इनको, भले ही ये कहीं ना कहीं कमिटेड है, अकेले तो हैं ये पर्सन, एम्प्टीनेस यहाँ पे अकेले तो हैं, बट ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको जैसे कि पीठ दिखा के, कैसे इन्होंने आपको पीठ दिखाकर मूव ऑन कर दिया, या फिर आगे बढ़ गए, या फिर सिचुएशन से रन कर दिया, ये वो पल को सोच रहे हैं। रातों के वक्त ना इनके दिल दिमाग में वो चीजें दौड़ रही है, इन्होंने जैसे आपके साथ ऑपरेट किया ना, रातों के वक्त इनके दिल दिमाग में ना वो चीजें चल रही है, ठीक है व्यूवर्स। ये अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आप किसी अनदर सिटी, कंट्री, टाउन में हैं, तो आप तक रीच आउट करने के लिए एनी हाउ दिस पर्सन इज प्लानिंग, ठीक है, ये प्लान कर रहे हैं। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइक डेट एंड ऑल, ठीक है। एक तरीके का लाइक रहता है ना, जैसे कि मैंने बता दिया था रीडिंग में, इंटीमेसी एंड ऑल, ठीक है। ये पर्सन, दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टेड टू यू। A protection spell is needed for this situation. See yes viewers, थर्ड पार्टी देखिए आपकी तरफ भी है और थर्ड पार्टी इनकी तरफ भी है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि थर्ड पार्टी की तरफ से है, बट यस आप अपनी प्रोटेक्शन जरूर कीजिएगा। लाइक रहता है ना ब्लैक टॉर्मलिन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इविल आई इफेक्ट भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने कहा आपकी तरफ माइट बी
ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर को या किसी को घर पे किसी को पता चल चुका है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। नाउ इज नॉट द टाइम, ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई एक्शंस मत उठाइएगा व्यूअर्स। लेट योर पार्टनर मतलब आपकी तरफ आपके पार्टनर को आपकी तरफ बढ़ने दीजिए, ठीक है, इनको आपकी वैल्यू पता चलने दीजिए, आप इनकी तरफ मत बढ़िए। इन्होंने आपको सेपरेशन दिया तो आप इन पे छोड़ दीजिए कि इनको एफर्ट्स लेने दीजिए कि आपकी तरफ कैसे कोई चीज़ों को ना पाने के लिए ना एफर्ट्स लिया जाए तो उन चीज़ों की कदर होती है, ठीक है। इजीली अवेलेबल वाली चीज़ों की क्या कदर होगी, उनको तो पता चल जाएगा कि हाँ जब भी कनेक्ट करता हूँ हाजिर बैठी रहती है मेरे लिए, या बैठा रहता हूँ अवेलेबल रहती है मेरे लिए, हाय भेजूंगा फटक से, हाय हेलो हाउ आर यू। इतना अवेलेबल रहना इट्स नॉट गुड, चाहे वो आपके खुद के पार्टनर ही क्यों ना हो, दिस इज नॉट गुड। योर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हियर है देयर इज अ होप हियर, ठीक है। ये 4 गाइडेंस आपके लिए निकली है व्यूअर्स, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, लव मैसेजेस तो आज मैंने डीपली रीडिंग की है। लव मैसेजेस जैसे मैं लव डेक तो यहाँ पे ला ही नहीं हूँ, लव मैसेजेस के डेक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गाइडेंस और रीडिंग डीपली इनकी थॉट्स इनकी फीलिंग्स तक बता दी है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा बाबा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ तो वैसे कार्ड्स में तो इतना अट्रैक्शन दिख रहा है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये एनी हाउ आपको रीच आउट करेंगे ही करेंगे। इनकी तरफ से किन किन को तो मैं कहती हूँ कि कॉल टेक्स्ट मैसेज आया भी होगा, लाइक हाय हेलो कैसी है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, समथिंग लाइक दैट इनकी तरफ से आया भी होगा किन किन के लिए, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। सो यस व्यूवर्स, ये रही आज की रीडिंग। दिस इज अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, ठीक है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन मैं कह रही हूँ ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल बेस है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो नहीं देखना, ठीक है। बट अगर रीडिंग मैच कर रही है और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके व्यूवर्स, बाय बाय व्यूवर्स।